दुनिया में अलग-अलग जो कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स में जो हैबिट्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उन हैबिट्स को ध्यान से देखें और उनमें जो आपको लगता है कि साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट हैं, बेनिफिशियल हैं, वो उस तरह की जो हैबिट्स हैं, जो ईज़िली अगर हम एडॉप्ट कर सकते हैं, तो हमें एडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मैं बात करूँगा जापान के लंच टाइम हैबिट्स के बारे में। क्या जापान की जो लंच टाइम हैबिट है उसको अगर आप एडॉप्ट करने की कोशिश करें तो क्या आपकी हेल्थ पर इसका फर्क पड़ेगा? नो, ये बात सही है कि जो हेल्दी लंच है वो उसकी जो हैबिट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बात सही है कि जो जापान में लंच है अगर बाहर से देखें तो एकदम सिंपल दिखाई देता है, लेकिन इसके बहुत सारे जो डिसीजंस हैं आपकी जो बॉडी है उस पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करने की ताकत रखते हैं। नंबर वन, अगर आप प्लेट्स को देखें ध्यान से, ये स्मॉलर प्लेट्स हैं और बिगर बिगर अवेयरनेस है। जो प्लेट्स होती हैं या तो वो कॉम्पैक्ट बोल्स होती हैं या बेंटो सेक्शन वाली थाली होती जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो इससे क्या होगा? जो साइज है वो वास्तव में आपको फोर्स करती है चॉइसेस को स्लो करने की और एवरी आइटम जो हर एक खंड में है उसको प्रॉपर अटेंशन मिलता है। इन जो ओवर ईटिंग की आपकी टेंडेंसी लिए होती है कि एक बड़े कटोरे में फिर सब्जी निकाली, फिर इसमें आइटम निकाले, वो टेंडेंसी खत्म हो जाती है। इन आप एक लिमिटेड अमाउंट में खाना खाते हैं, जैसा आपको इस प्लेट में दिखाई दे रहा है वो। नंबर 2, अगर आप स्मॉलर प्लेट में खाना खाते हैं तो इस मेथड से क्या होगा? आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो आपका जो स्टमक है उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो आफ्टरनून में पूरी का पूरा जो एनर्जी है वो स्टेबल रहेगी थ्रू आउट आफ्टरनून। और अगर आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो खाना खाने के बाद जो आपको हैवीनेस होती है, स्लंप आता है, नींद आने लगती है लार्ज लंच के बाद, वो नहीं आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आता है कलर। वो सिर्फ इस पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाते हैं उन वैसी वाली थाली में जिसमें खंड बने हुए हैं। ये टिपिकल जो जापान का लंच है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 5 या ज्यादा कलर की चीजें होती हैं। अगर इस विजुअल रूल को आप फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो थाली है या आपकी प्लेट है उसमें वेजिटेबल आ जाएंगे, उसमें फर्मेंटेड फूड आ जाएंगे, उसमें फूड आ जाएंगे, उसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, उसमें लीन प्रोटीन आ जाएगा और उसमें ग्रेन्स आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप कलरफुल प्लेट रखते हैं और 5 कलर अगर आप अपनी प्लेट में देखते हैं तो आपको पांचों चीजें मिल जाएंगी। जो इस तरह की जो एक एटीट्यूड है ये आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ उसको सपोर्ट करता है और एक स्टेडी न्यूट्रिएंट सप्लाई करने की ताकत रखता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आपकी जो प्लेट है उसमें जो आइटम्स हैं उनके कलर्स आर इंपॉर्टेंट, द वॉल्यूम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, वार्म फूड। जो वार्म फूड है वो कॉमन डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम जापान की लंच टाइम हैबिट्स को देखें तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इन द सेंस कि उनका जो फूड है वो वार्म फूड है, चाहे वो मिसो सूप पिए, चाहे वो स्टीम राइस लें, चाहे लाइटली कुक्ड वेजिटेबल लें, लेकिन ये कॉमन मिड डे चॉइस है। तो ऑन एन एवरेज जो वार्म फूड है वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको रिलैक्स करते हैं और जो ब्लोट होता है उसको कम करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारे जापानीज जो है लंच के बाद थोड़ा सा वार्म टी इस्तेमाल करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की बजाय टी इस्तेमाल करने से आपकी जो इंटेस्टाइन है वो और रिलैक्स होती है। इससे आपकी बॉडी अलर्ट भी रहती है एंड यू डोंट गेट दैट स्लगिशनेस जो आपको हेवी लंच के बाद आ जाती है। नंबर 4 पर आती है क्वाइट ईटिंग। ये आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको रीसेट करने की ताकत रखती है इन द सेंस कि अगर हम लंच ब्रेक को देखें जापान में, ये जनरली इन्वॉल्व करता है काम मूवमेंट्स इन द सेंस कि शांति शांति चाहिए। फोन एक तरफ करिए, ये नहीं कि खाना खा रहे हैं और फोन भी देख रहे हैं, तो उससे स्ट्रेस का लेवल आपका बरकरार रहता है। जो कन्वर्सेशन है आप जो बातें करते हैं वो बहुत सॉफ्ट या ना के बराबर। ये जो स्लो पेस आप लेते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि ये आपकी बॉडी को ट्रिगर करती है कि आपका जो डाइजेशन है उसको रिसेट किया जाए। इसका मतलब है कि आपका जो डाइजेशन है वो रिसेट मोड में चला जाता है अगर आप बिल्कुल काम हो जाते हैं, ना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं और आपका ध्यान या जो दिमाग है इधर से उधर भागा भागा नहीं है। नाउ अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो फूड है दैट ब्रेक्स डाउन बेटर।
आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे एब्जॉर्ब बेटर और माइंड आपका ज्यादा क्लियरर काम करेगा। तो अगर 5 मिनट भी आप लंच के दौरान एकदम शांत डिटेच रहते हैं तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो नीचे की तरफ आता है आएगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नो व्हाट अबाउट वॉक? ये 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है। इसको तो जरूर इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। अगर आप शॉर्ट पोस्ट मील वॉक करते हैं, ये जापान में इज वेरी कॉमन। आप जो है ना ऑफिस के चारों तरफ देख लीजिए लंच के बाद, स्कूल के चारों तरफ देख लीजिए लंच के बाद, स्टेशन पर देख लीजिए आप लंच के बाद, आप लोगों को तेज रफ्तार से टहलते हुए पाएंगे। स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप 10 से 15 मिनट वॉक करते हैं कुछ लंच लेने के बाद, तो आपके ब्लड शुगर का कंट्रोल प्रॉपर होता है, आपका जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होता है। तो इसलिए शॉर्ट वॉक 10 to 15 मिनट्स आफ्टर लंच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक छोटी सी आदत है जो आप लंच के बाद 10 से 15 मिनट तेज रफ्तार टहलने से करते हैं। इससे आपकी आफ्टरनून की लेजीनेस खत्म हो जाती है और इससे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अलग अलग जो कल्चर्स हैं उनमें अलग अलग हैबिट्स हैं। जो जापान की लंच टाइम हैबिट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी एंड मैंने एनालाइज करके ऐसा सोचा कि ये जो हैबिट्स ऐसी हैं जो आप आसानी से आप अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इनको इनकॉर्पोरेट करने से, इन हैबिट्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारी हेल्थ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। तो जापान की लंच टाइम हैबिट्स को क्या हम अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके फॉलो कर सकते हैं, इसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।